फ्रेंड्स, वेलकम टू RS एडुटेक वर्ल्ड। आज इस वीडियो क्लास में हम सीखने वाले हैं किस तरह से HTML टैग यूज़ करके वेब पेज पे हम इंटरलिंक यानी कि हाइपरलिंक करके हम एक ही पेज पे इंटरलिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं टॉपिक ले रही हूँ ताजमहल। इसी टॉपिक के ऊपर मैंने थोड़ा सा नोट्स बनाया है जहाँ मैं आपको बताऊँगी किस तरह से हम इंटरलिंक करने जा रहे हैं। इंटरलिंक यानी कि मान लीजिए हम इस पेज को कम्प्लीटली देखने के लिए बार बार माउस के थ्रू जो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इंटरलिंक करेंगे, मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ताजमहल आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन एंड मिथ्स। इन तीनों को मैंने फिर से यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया है। तो इन्हीं पॉइंट पे मैं अगर जाना चाहूँ तो इस पॉइंट पे मैं क्लिक करते ही इसी वाले पैराग्राफ पे मेरा ओपन होना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इसका नोटपैड ओपन करती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डिज़ाइन करके रखा हुआ है, मैं बस आपको दिखाने वाली हूँ लिंक कैसे करेंगे हम इंटरलिंक। तो उसके लिए ये है कंटेंट जहाँ पे मैं जिसके साथ कनेक्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ताजमहल जो हेड पैराग्राफ होगा उसी पे जाके जैसे कि ताजमहल का पैराग्राफ जो है वो है आपका ये रहा। यहाँ पे जाके मैं पहले से डिफाइन करूँगी एंकर टैग से ए नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ, मैं लिख रही हूँ TM ताजमहल। बस इसी टैग्स को हमें ध्यान देना होगा कि किस तरह ए टैग को मैं यहाँ पे क्लोज करती हूँ कि किस तरह से इस नाम के साथ यहाँ पे लिंक करना है। ठीक है, वो शो के लिए जो होगा स्क्रीन पे वो ये शो होगा, बस यहाँ पे लिंक करने का जो कोडिंग होगा वो यहाँ इसके साथ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिस्ट आइटम पे फर्स्ट टॉप पे जाती हूँ जहाँ पे ताजमहल लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं एंकर टैग देके जो लिंक टैग है उससे देती हूँ और यहाँ पे मुझे लिखना है हैशटैग, क्योंकि इंटरलिंक करने जा रही हूँ। बुकमार्क होगा TM जिसको मैंने मार्क करके रखा हुआ है यहाँ पे NM करके। ठीक है, इस टैग को आपको देना होगा। अब मैं इस एंकर टैग को यहाँ पे क्लोज करती हूँ। दोस्तों, ये क्या होता है, जब मैं ये HREF में यहाँ पे हैशटैग दे रही हूँ तो ये वो टैग होगा जो इस पैराग्राफ के हेडिंग के लिए मैंने बनाया हुआ है ANM। इसके साथ ये लिंक होगा। ये दो टेक्स्ट को, ये नेम टेक्स्ट और ये सेम होना पड़ेगा, बाकी आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो मैं इसे सेव करती हूँ, उसके बाद मैं चेक कर डालती हूँ। अब तक तो आपको यहाँ पे वाइट दिख रहा है क्योंकि मैंने फॉन्ट कलर जो है वाइट करके रखा हुआ है। तो ये रहा आपको ब्लू जहाँ की लिंक हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करते ही किस तरह से देखिए ये पैराग्राफ मेरा ओपन हो जाएगा। तो देखा आपने कि किस तरह से पैराग्राफ के साथ मैंने इंटरलिंक किया है एक पेज के अंदर में। ठीक है, तो मैं बाकियों के भी करती हूँ, चलिए देखते हैं। अब इसी को मैं कॉपी करती हूँ, कॉपी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो होगा आर्किटेक्चर, यहाँ पे मैं पेस्ट करती हूँ AD। आर्किटेक्चर के लिए मैं दे रही हूँ AD। अब मैं यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज करती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ था, हाँ, मिच के ऊपर यहाँ पे मैं दे रही हूँ M करके दे रही हूँ। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इट्स योर चॉइस। मैं यहाँ पे M देती हूँ। मैं इसीलिए ये शॉर्ट वर्ड यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे यहाँ लिंक करते समय सुविधा हो। ठीक है, तो अब इसको फिर से मैं कॉपी करती हूँ। ये मेरा कंटेंट का सेकंड कंटेंट के लिए मैंने दिया था AD। बस आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे हैशटैग हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दिया था थर्ड के लिए, मिच के लिए M। अब मैं यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज करती हूँ। अब ये रहा नेक्स्ट एंकर टैग, यहाँ पे भी मैं क्लोज करती हूँ। तो ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो HREF है वो उसके साथ पार्टिकुलर वो वर्ड के साथ है जहाँ पे आपने नेम करके बनाया हुआ है। तो मैं इसे शेप करती हूँ। अब यहाँ पे फिर मैं रिफ्रेश करके चेक करती हूँ। तो देखिए तीनों का तीनों लिंक हो गया है। अब मैं आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन के बारे में देखना चाहती हूँ, तो इसको क्लिक करती हूँ। तो ये देखिए ये पैराग्राफ ओपन हो गया। ठीक है, तो आज का ये जो क्लास है यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूज या डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप टाइप कीजिएगा ताकि मुझे भी समझ आए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।